चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों। खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस की प्रधानमंत्री खत्म हुई। उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे और चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। एक अभियान के तौर पर हम विद्यार्थियों के पास तक गए हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो चुप मत रहिए, खुलकर बोलिए, अपनी शिकायत रजिस्टर कराइए। और पूरे देश भर में आज महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में, सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का हम आज काम कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर। उन्हें चुल्लू पर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और समुदाय की जातियों के ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश लगे रहो, आप लोग लगे रहो। विपक्ष से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को मिर्ची लग रही है, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि बटने हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने कहा सब एक रहो। ये लोग बोलेंगे कि पापा ने वार रुकवा दिया, एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट सीधे सीधे जनता और पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में होने वाली है। डिबेट में जनता नेताओं से सीधे सीधे सवाल पूछने वाली है। ये सवाल महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, विदेश नीति, विधानसभा चुनाव, जातिगत जनगणना और हिंदू एकता जैसे तमाम मुद्दों पर होने वाले हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल माननीय अखिलेश जी से है। जी, यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं, ना उनकी सीट है, गठबंधन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसीज इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट कौन सी पॉलिसीज आएंगी? मैम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि गर्ल्स को सिक्योर करने के लिए कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाया करते थे हाई स्कूल और इंटर की, तो कैसे सामूहिक नकल हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की पूरे देश भर में कितना अपमान होता था कि आप यूपी से पढ़कर आए हैं। हमने उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की आज फिर से उसकी इज्जत बहाल करने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश से पढ़कर विद्यार्थी आया है तो इसका मतलब मेधावी विद्यार्थी होगा। यह हमने आज शिक्षा में शुचिता स्थापित करने का काम किया। बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक हमने आज मेडिकल एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, उत्तर प्रदेश में आज अब पुणे नहीं जाना पड़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश से बंबई नहीं जाना पड़ रहा है। हर प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन हमने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमाल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके ये जो सौदे छेड़खानी किया करते थे ना, इन सबको हमने ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। एक अभियान के तौर पर हम विद्यार्थियों के पास तक गए हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो चुप मत रहिए, खुलकर बोलिए, अपनी शिकायत रजिस्टर कराइए। और पूरे देश भर में आज महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में, सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का हम आज काम कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा सवाल अखिलेश जी से है। मैं रायबरेली से हूँ और राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर। और उन्हें चुल्लू पर पानी में झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो, बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडल करते हो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडल भाजपाई करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का यह महिमा मंडल करते हैं। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। क्वेश्चन टू बीजेपी प्लीज। हम लखनऊ में हैं और पिछले 6 फरवरी से 6 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। पूरा लखनऊ बंद हो जाता है। कहाँ है वो पैसा? टाटा के अलावा कोई नाम नहीं दिखता है। 35 लाख करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसी लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल लग रही है। इसी उत्तर प्रदेश को आज हमने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आज स्थान दिलाने का काम किया है, जहां आज रिवॉल्वर बन रही है, राइफल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे समाज की जातियों को बांटने में लगे हुए हैं और जातियों को गिनाते रहते हैं अपने सैकड़ों भाषणों में, वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और समुदाय की जातियों के ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश जी, अरे भैया, जो हनुमान की भी जात बताने वाले लोग हैं, हनुमान की भी, भगवान की भी जात बताने वाले की बात कर लो। लगे रहो, आप लोग लगे रहो। इस देश में, इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए। आपको अपने घर वालों से पॉकेट मनी मिल जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ बैठ करके
नौजवानों की चिंता करो। नहीं, नहीं, 10 साल से एक ज्यादा बात बताइए। 10 साल से ज्यादा एक बात सत्ता बताइए। में आप हो गए, ये कौन सी अल्फाबेट नौकरी में दिया? 2 समाजवादी करोड़ पार्टी नौकरियां के मिल लिए गई। समाजवादी 2 पार्टी के करोड़ लिए नौकरियां मिल अंग्रेजी गई इस के देश अल्फाबेट में। कभी होता है, कभी पीडीए इस होता देश में है। नौकरियां मिल आखिरकार गई। समाजवादी पार्टी कभी ए से जेड की बात क्यों नहीं करती? आप पीडीए की बात करते हैं, ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? बात तो सही है। यस मैम, हमारा क्वेश्चन है कि जब सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश को अलग किया है, बांटा है, तो उससे पहले किसी और पार्टी ने 370 एक्ट हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? कैसे नहीं हटाया? मैम मेरा क्वेश्चन देखिए, विपक्ष से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को मिर्ची लग रही है बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि बटने हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने कहा सब एक रहो और देश का विकास करो। ये आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ना बटेंगे ना कटेंगे, बीजेपी ने ये कहा सब पूरा देश एक रहो। नहीं, पहले ये लोग डिसाइड कर लें ये लोग कहना क्या चाहते हैं। इनका नेता कोई बोला, कोई जनता कुछ की बोला बातें है। समझ नहीं रहे हैं। देखिए इनकी पार्टी देखिए, इतने देर हो गए ना, 2 घंटे हो गए, बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास अपने सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है। एक भी मैंने गिनाया कि कैसे 17 ये लोग बोलेंगे कि पापा ने वार रुकवा दिया। एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाते हैं, कोई परीक्षा यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। साल दर साल 10 साल में जो बच्चे 18 साल के थे, इनकी हुकूमत में आज 28 साल के हो गए। ये जो लोग खूब तालियां बजा रहे हैं गुमराह होकर के, जब इनके घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी तो आश्चर्य होता है। ये इनके बगल समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसी उत्तर प्रदेश में 4 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये जवाब नहीं ले पाते। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में 22 परीक्षाएं रद्द हुई और इसीलिए अशोक गहलोत जी को आज कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई है। 17 परीक्षाएं यहाँ रद्द हुई है। परीक्षाओं में पर्चे लीक होते थे, संगठित अपराध के रूप में चलने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पारदर्शिता के साथ हम नौकरी देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मुद्दे पर चलती है। हम हमेशा इस जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे हर जिले को एक एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम तो बिजली के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये केवल पीडीए का नारा लेकर के आते हैं। इस पीडीए के नारे के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। और सत्ता हथिया करके कैसे परिवार का विकास, कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, हम सबका साथ और सबका विकास की बात केवल कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है। और इसलिए मुद्दे के आधार पर इस उपचुनाव में एक सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा कि इरफान सोलंकी की सीट खाली क्यों हो गई। बांग्लादेशी नागरिकों का वो पासपोर्ट बनवा रहे थे, वो उनका वोटर कार्ड बनवा रहे थे। न्यायपालिका ने उनको अपराधी सिद्ध किया है और इसलिए सीसामऊ में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी 9 सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। मैं मानता हूं पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन यह बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूं तब स्वर्ग था या आप? किसने सवाल किया था भैया, किसने सवाल किया था? अब उसको क्या चिन्हित करेंगे? आप सुनिए, आपको क्या? जानकारी नहीं होगी। क्या अमेरिका में हमारे एनएसए साहब ढूंढे जा रहे हैं। कनाडा ने भारत को दुश्मन राष्ट्र की श्रेणी में डाल दिया है। अमेरिका में हमारे कितने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर वारंट कटा है। ये मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है भारत कनाडा का दुश्मन राष्ट्र बन चुका है। कनाडा में तमाम हमारे एम्बेसी के लोग निकाले गए। हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर लांछन लगा अमेरिका और कनाडा में। हमारे देश के दूतावास के लोगों को अमेरिका ने निकाला। हमारे देश नेपाल तक ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। तुमसे ना हो पाएगा। खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई। उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता, जिससे आपके प्रधानमंत्री शहीद हुई। आप कनाडा की वीरता दबा रहे हैं। नहीं, हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सब कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आप लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान नहीं कर सकते।
सकते हैं। भारत की ताकत इस समय आज वैश्विक स्तर पर क्या है, इसका आज जवाब पूरी दुनिया मोदी जी देख रही है जवाब कि दुनिया भर में जब कहीं किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका उत्तर भारत से अपेक्षा हो रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो यूक्रेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक निकलने के लिए भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा लेते हैं तो उसे पैसे मिल जाता है। आज भारत के तिरंगे की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ी है। इसी कांग्रेस सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे। कहाँ गया 8500 रुपए, ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। खटाखट 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 खटा गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राकेश त्रिपाठी और अखिलेश प्रताप सिंह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।